नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आप जानते हैं मैं अपने इस चैनल पर मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात करवाता हूं। और आज मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, आज मैं अपने गांव में मौजूद हूं और आपकी मुलाकात आज अपने गांव के एक नामवर शायर और अदीब से आपकी गुफ्तगू करवाऊंगा। आज उनकी ज़िंदगी के हवाले से हम जानेंगे, कुछ उनका कलाम उनसे सुनेंगे और उनकी शायरी के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और मेरा मकसद जो था वो आज इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने गांव की उन शख्सियात को खराज तहसीन पेश भी करना था जिन्होंने गांव का नाम रोशन करने के लिए अपने फ़न के ज़रिए, अदब के ज़रिए जो है वो गांव को एक नई पहचान दी। आज मेरे साथ जनाब मकबूल शहजाद साहब मौजूद हैं जो कि एक नामवर शायर हैं। उनका कलाम जो है वो काफ़ी मारूफ़ है और इस हवाले से उनकी किताबों के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे, उनकी ज़िंदगी के हवाले से। सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और आज हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे बड़ा शुक्रिया तो आपका है अयाज मोरस साहब कि आप जो मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। थैंक यू। क्योंकि मुझे ये तवक्का ही नहीं थी, क्योंकि इतना कोई ढूंढ के मुझे ढूंढना पड़ता है। सही, बिल्कुल ऐसा ही। मुझे ढूंढ के तो फिर मैं मिलता हूँ कि आपने इतनी मेहनत की। मुझे फ़ख्र भी है इस बात पर, मैं अपने लिए एजाज़ महसूस करता हूँ कि मेरे लिए एजाज़ है जो आपने ये कर किया। और मैं आपका मशकूर हूँ इस बात के लिए कि आप मेरे पास आए और आपने ये मौका दिया मुझे। थैंक यू सो मच जी, वंस अगेन। ये हमारे लिए बल्कि खुशी की बात है, आपने वक्त दिया। मैं सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहूँगा, आपकी इब्तदाई तालीम के हवाले से। आपने कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की है और किस शबे में आपने तालीम हासिल की? गांव के लिहाज से मेरी पैदाइश जो है वो सन 1960 की है। सही। तो मैंने FA तक तालीम हासिल की यहाँ। सही। इब्तदाई तालीम आपने गांव के स्कूल से? गांव में, फिर इधर गया फतेहपुर में, इधर ही से हासिल की। FA तक गया और फिर मैं चला गया गुजरांवाला में। सही। वहाँ पे SCTT कॉलेज। सही। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया। सही। ये पहली किताब जो मेरी है, मुझे खामोश रहने दो, उसमें मैंने ये सब कुछ लिखा है। सही। वहाँ से फिर मैं काम के लिए चला गया कैमलपुर, उस वक्त से कहते थे, अब उसे अटक कहते हैं, लेकिन उस वक्त उसे कैमलपुर कहते थे, कामरा ग्राउंड। वहाँ पे मैंने काम की इब्तदा की। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 18 साल थी, 18 या 19 साल थी। सही। उसके बाद 10-12 साल मैंने काम किया है। सही। और उसमें फिर इलेक्ट्रिकल से मैं सीवरेज पे, वाटर सप्लाई पे, बिल्डिंग पे भी एज ए कंट्रैक्टर काम करता रहा। सही। दूसरी ये बात है कि शायरी से जो लगाओ, आप पूछेंगे ज़रूर। जी जी बिल्कुल। तो मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि जब मैं पढ़ता था ना स्कूल में, सही, तो तब से ही तकरीबन नामी से लेके सही, उस वक्त मैंने लिखा भी थोड़ा बहुत, लेकिन वो गुम हो गया। एक दफ़ा तो हर आदमी शायर बनता है। बिल्कुल। तो मैं फिर मुस्तकिल बाद में हुआ हूँ, एक दफ़ा बनता है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा शायर। तो ऐसे ही मैं भी बना। तो उसके बाद फिर जब मैं काम में लग गया तो फिर सिर्फ किसी की किताब मिलती, जिस तरह मीर तकी मीर हैं, गालिब हैं, मोमिन हैं, आप इनको स्कूल के वक्त में ही पढ़ा? हाँ, बिल्कुल सही। और उसके बाद फराज साहब हैं, अहमद फराज साहब, सागर सदीकी साहब की मैं बड़ी कदर करता हूँ, बेचारे हम जैसे दरवेश आदमी थे वो। सही सही। तो ये होता था कि जब मैं काम पे था तो कोई किताब मिल जाए ना, फिर मैं शाम को बैठ के उसको रात तक पढ़ता रहता। सही। लगाव ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन लिखा नहीं। सही। फिर मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें जो हैं, हमारा एक ईमान है। सही। कि एक पत्ता भी खुदा के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता। सही। खुदा ने मुझे इस्तेमाल करना था। सन 90 में मेरी टांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया। सही। उस वक्त तकरीबन मेरे शादी को भी साल सवाई हुआ था। सही। एक बेटा था। तो फिर मैं गांव में आ गया, इधर उधर किया, वो प्लेटिंग हो गई टांग की, तो फिर मैं काम के काबिल तो नहीं रहा। सही। तो शायरी मैंने उसी वक्त शुरू की जब मैं चारपाई पे था। सही। तो ये मेरे लिए एक स्पोर्ट बन गई कि उस पे लिखना। पहले अपने जज्बात को, एहसासात को, फीलिंग्स को, और अपने जहन का बोझ हल्का करने के लिए इसको जब मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो शुरू में मैंने वो लिखा कि दामन में जो खुशियां मैं समेट रहा था, सही,
गम बैठ के चुपके से मुझे देख रहा था। वाह क्या बात, बहुत खूब। फिर इसी तरह के एक शाम गम जो जिंदगी वैरान कर गई, खुशबाश वासियों का घर सुनसान कर गई। वाह। क्योंकि वो शाम का ही वक्त था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो मुझे तो कोई पता नहीं, मैं उनमें एक बच गया, एक ही पास बचा हूँ। उस वक्त मुझे भी नहीं पता, मुझे भी तीसरे दिन पता चला कि मैं बच गया। सही। एक फौत हो गया था उसी वक्त, एक की पसलियाँ टूट गई, और मुझे तीसरे दिन पता चला मैं बच गया हूँ, टांग टूटी हुई है ये वो। लेकिन मैं ज़रा लंबा चला गया दूसरी तरफ। सही। बात असल ये मैं कहना चाहता था आपसे कि खुदा ने उस तरफ से मुझे ला के इस तरफ इस्तेमाल करना था। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो लोगों ने मेरे लिखे को पसंद किया। तो उसके लिए मैं मशकूर भी हूँ अपने गांव का, क्योंकि घर से ही बात शुरू होती है ना कि यहाँ लड़कों ने गाना उसे शुरू किया, तो मेरा शौक और बढ़ा। आपका कलाम पढ़ा भी जाता था, खास तौर पे जो हमारा मेला होता है यहाँ पर, उसमें भी आपको खूब पजीराई मिली। फिर मेले के लिए मैं फादर यकूब, इसाक यकूब साहब का ज़रूर जिक्र करूँगा कि वहाँ पर मेरा लगाव नहीं था। सही। मैं अपने सही ये कहूँ कि मैं इतना मजहबी नहीं था। सही। था लेकिन अपनी हद तक, जितना मैं बाद में हुआ हूँ। सही। कि उन्होंने सरपरस्ती मेरे नाम लिखी। मैंने गीतों की किताब भी एक लिखी हुई है जो कंपोजिंग भी हुई है, अभी शाया नहीं हुई है, मसीह गीतों की, ज़्यादा मुकद्दसा मरियम पे गीत है। तो मुझे उन्होंने सरपरस्ती दे दी। तो जब उन्होंने दिया तो उसके बाद फिर मेरे पास 20 साल हो गए हैं। वो सरपरस्ती जब मेरे पास होती है तो लिखना तो मेरी, पहले तो मैंने मजबूरी लिखा, लेकिन अब दिल से लिखता हूँ। दिल से लिखते हैं। सही। तो आपका जो ये लिखने का आपने सिलसिला बताया, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? किन किन शायरों ने आपको मुतासर किया, और ख़ास तौर पर किन मौज़ूआत का आपने इंतखाब किया और उन पर जो है वो खुसूसी तौर पर शायरी की? और दूसरा में इसी से रिलेटेड सवाल, आपने उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों में शायरी की? जी, दोनों में किया है। शायरी पे तब सराइकी पे तब आजमाई की है। अच्छा, इतनी लिखी नहीं है। सही। तो एक कहेंगे तो एक किताब फिर याद रखना, फिर मैं जरूर हम चाहेंगे सुनना। बात यह कि रिलेटेड जिस वक्त से हम चले, अब मैंने 75 में मैट्रिक की। सही। उस वक्त पढ़ा ही इन शायरों को जाता था, अल्लामा इकबाल, सही, गालिब, सही, मीर तकी मीर, मोमन, सही, बिल्कुल, जिगर, सही, ये पुराने शायर थे। तो मीर आज तक भी गजल के बादशाह मीर तकी मीर है, बिल्कुल, मीर दर्द, सही। इनको तो मैं उनसे ही राग़िब हुआ शायरी की तरफ। सही। तो फिर जब मैंने चारपाई पे लेटा हूँ तो मैंने लिखना शुरू किया। तो फिर हमारे टीचर थे उर्दू के हिसाब से, ये डॉक्टर थे सर उल्फत हमीद साहब। सही। सही। तो मैंने गो कि मुझे दुख भी है कि मैं बाद में उनसे कुछ नहीं ले सका हूँ। सही। उन्होंने मुझे कहा भी, जब उन्होंने मैं स्टेज पे मुझे सुना तो कहा कि यार आया करो कभी कभी, लेकिन मैं नहीं बाद में जा सका हूँ। तो मैंने उन्हीं को उस्ताद मान के तो चारपाई पे मैं लेटा था, प्लास्टर लगा था मेरी टांग पे, शुरू कर दिया। सही। तो उस्ताद तो मेरे वही हैं, सही, जिनसे मैं शुरू हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मैंने तरक्की की है, बहुत सारे दोस्तों जो मैं आगे बढ़ा हूँ, उसमें बहुत सारे यहाँ पे उन जिनसे मुझे बाद में बहुत कुछ हासिल भी हुआ है। सही। उनमें मैं यहाँ पे नासिर मलिक साहब हैं, सही, उनका जिक्र ज़रूर करूँगा। सही। और डॉक्टर मुज़म्मल हुसैन हैं, डिग्री कॉलेज के इंचार्ज, मरज़ौर थिंद हैं, प्रोफेसर अब्दुल्ला, प्रोफेसर तारक गुज्जर साहब हैं, अच्छे शायर भी हैं वो। सही। तो इन सब से मिलके, यानी जो मैं मैसेज देता हूँ ना, मेरा ज़्यादा मैसेज ही मेरे जहन में ये होता है, मैं छोटे बड़े ये तसब वाली जो बातें इनको पसंद नहीं करता हूँ। सही, सही, बिल्कुल। तो उनमें से मुझे मोहब्बत मिली और मुझे आगे तक ले जाने में जो है ना उनका रोल है, बहुत सा रोल है उनका। सही। यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज हमारी गुफ्तगू जनाब मकबूल शहजाद से जारी है, जो कि शायर हैं। और ख़ास तौर पर मैं इस हवाले से, अपने गांव के हवाले से, चक नंबर 270 के हवाले से उनका एक जो काम है वो काफ़ी पहचान बना, और गांव का नाम रोशन करने में उनका जो कलाम है उसकी खासी जो है वो, और उनकी जो सारी जो ये एफ़र्ट्स हैं
وہ گاؤں کے لیے ایک سرمایہ ہے اور گاؤں کے لیے ایک جو ہے وہ پہچان ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے, ہم بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے جی جی کہ آپ نے جن موضوعات پر جو ہے وہ شاعری کی, اور خاص طور پہ آپ نے کن کن موضوعات کو, کس طبقے کو خاص طور پہ آپ نے فوکس کیا, اور جیسے آپ نے بتایا کہ مختلف لوگوں نے آپ کی رہنمائی کی, تو خاص آپ کا جو شاعری جو ہے اس میں آپ نے کن لوگوں کو, کس معاشرے کے طبقے کو, کون سا وہ ایسا فلم جس کو آپ نے زیادہ ٹارگٹ کیا؟ سب سے زیادہ تو یہ میں نے کہ یہ جو تعصبی لوگ ہیں نا, صحیح, کہ چھوٹا بڑا جو صحیح, معاشرے میں یہ جو فلاں ہے, یہ فلاں ہے, صحیح, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا, تو جس میں انسانیت نہیں ہے وہ سمجھے انسان ہی نہیں ہے, اس کا کوئی مذہب ہی نہیں مذہب نہیں. صحیح, ہے. مذہب انسانیت سکھاتا ہے. صحیح, بالکل. اور جو مذہب رکھ کے بھی جس میں انسانیت نہیں, تو پھر اس کا تو کوئی مذہب نہیں ہے. واہ, بہت زبردست. یہ جس طرح میں نے لکھا یہ کہ یہ پردہ سب کا دورت کا ہٹا دو اپنی ہستی سے. واہ, کیا بات ہے. یہ پردہ سب کا دورت کا ہٹا دو اپنی ہستی سے, سبق سیکھو محبت کا نکل نفرت کی بستی سے. صحیح, بالکل زبردست. تفرقے ڈال کر انسان ہی انسان کا دشمن ہے, کیا بات. یہی تحفہ ملا ہے آج تک فرقہ پرستی سے. بہت زبردست. اچھا, میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کتنی کتابیں, کتنا آپ کا جو ہے کتابیں جو آپ کی شائع ہوئیں, کون کون سی, اس کے حوالے سے بھی ہمارے ویورز کو بتائیں, اور پھر کہاں کہاں آپ کو اعزاز ملا اپنا کلام پیش کرنے کا, اور کون کون سے آپ کو القاب سے اور آپ کو خطابات سے جو ہے نوازا گیا؟ جی, میری پہلی جو بک شائع ہوئی نا, شاعری مجموعہ, صحیح, وہ اردو میں تھا مجھے خاموش رہنے دو, سن 2008 میں. اچھا, زبردست. اس کے بعد پھر 2 سال پہلے پنجابی کا ہوا ہے اج دی شام. اج دی شام, صحیح. اب جو تقریباً 75% تیار ہے, تو لوگ جو پلک سنوارنے میں بھی 25% تو رہتے ہیں نا, صحیح, اس کا نام ہے کہ تجھ کو میری یاد آئے. یاد آئے. اب دعا کریں آپ کی دعاؤں سے وہ میرے خیال 3-4 مہینے تک آ جائے گا. صحیح. ایک مسیحی کتاب ہے جس میں مقدسہ مریم اور المسیح کی شان میں گیت ہیں. گیت ہیں, صحیح. اور اس میں نے بشپ جان جوزف کو بھی خراج تحسین پیش کیا. صحیح. تو اس کے بعد ایک ناول پہ بھی میں کام کر رہا ہوں. کافی زبردست. وہ کافی سارا کر چکا ہوں. اس کا نام ہے کھڑکی کی اوٹ سے. واہ, کیا بات ہے. اس کا موضوع تھوڑا سا بتانا چاہیں گے, آپ کا موضوع اس پہ کس موضوع پہ؟ یہ پرانے, اس کو آج سے میں 30-40 سال پیچھے سے میں نے شروع کیا ہے کہ جب یہ موبائل نہیں تھا. صحیح, زبردست. تو کس طرح کا دور چلتا تھا. آج کل کے یہ پیار کرنے والے کیسے طریقہ کار ہیں, صحیح, کیونکہ وہ عشق کی ناول ہے. صحیح, ٹھیک, صحیح. تو اب آپ اگر کلام سن ضرور, میں کلام سننے سے, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو گاؤں سے بھی کچھ خطاب ملا, میں چاہوں گا اس کے والے سے بھی بتائیں, اور جو گاؤں کے لوگوں کی طرف سے آپ کو پیار. میں نے گاؤں کے فادر اسحاق یعقوب صاحب نے لکھے وعدے کی سرزمین لوریتو. صحیح. اس میں بھی میری نظم شائع ہوئی اور میری کتاب میں بھی ہے. صحیح. کیا زمینیں لوریتو میری آبرو, تو سلامت رہے ہے میری. میں یہ چاہوں گا کہ یہ بھی ہم اپنے جو ہمارے گاؤں کے دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے, تو بزرگوں کی محنت سے, ایسے تو مجھے یاد نہیں ساری, تو کچھ بزرگوں کی محنت سے بستی بنی, تیری مٹی سے ہے میری ہستی. واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. پھیل ان کی محنت سے ہے آج تو مشکبو, اے زمینیں لوریتو میری آرزو. بالکل, بہت زبردست. ایک جنگل سے تو گلستان بن گئی. واہ, کیا بات ہے. ایک جنگل سے تو گلستان بن گئی, تو ادبگاہ امن و امان بن گئی. واہ, ہے اخوت کی محکار اب کو بکو, آج زمینیں لوریتو میری آرزو. واہ, کیا بات ہے. آج ہر سو اجالا تیرے نام سے, پیار کا بول بالا تیرے نام سے, آج شہزاد ہے روشنی 400, آج زمینیں لوریتو میری آرزو. میں ہمیشہ اپنے گاؤں کے بچوں کو اسٹیج پر بھی یہ بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کو نہ بھولیں جنہوں نے قربانیوں سے, آ کے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. بڑی اس محنتوں وقت سے ہم نے دیکھا ہے, ہم تو بہت بعد میں آئے ہیں, تو وہ ریت جو تھی وہ جسم میں گھس جاتی تھی آدمی کے, اتنی آندھی جب آتی تھی. اور یہ جو بزرگ ہمارے, ہم تیسری نسل ہیں میرے خیال میں, تیسری ہیں.
तो जो हमारे बुजुर्ग आए थे उन्होंने कुर्बानी दी है, उन्होंने बाहर से ला के पानी पिया, तो उनको हम पसंद नहीं करते हैं। तो जो अपना माजी, वो मेरा नहीं किसी का शेर है कि माजी की महफिलों को सजाकर शऊर में देते हैं जिंदगी को सहारा कभी कभी। तो हमें अपना, माजी नहीं मेरा भूलना ये मैसेज है कि हमें माजी अपना नहीं भूलना। बिल्कुल सही आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया। मैं जरूर आपका जो है वो एक उर्दू में, हाँ उर्दू में पैगाम सुनना चाहूँगा, फिर एक पंजाबी में, और अगर जो है वो हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ सराइकी में भी हो जाए। हाँ, तो पहली किताब जो है ना, मुझे खामोश रहने दो, उसकी ये जो है नाम मैंने रखा, एक ही नज़म आज़ाद नज़म है। सही। कि मुझे खामोश रहने दो, मुझे खामोश रहने दो, अगर मैं बोलता हूं तो कोई कोसार फटता है, वाह। कोई कोसार फटता है तो लावा फूट पड़ता है। लो अब सीने के धरते पर, लो अब सीने, धरती के सीने पर यह आतिश फैल जाएगी, जो इसकी जद में आएगा जलाकर राख कर देगी। अगर तुम सोच लेते तो ये तूफान टल भी सकता था, वाह। अगर अब सोच भी लो तो ये तूफान टल नहीं सकता। तुम्हें पहले ना कहता था मुझे खामोश रहने दो, मुझे खामोश रहने दो। एक और मेरा मैसेज है कि हम तुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं करते। वाह। हम तुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं करते, लेकिन तेरी उल्फत से इनकार नहीं करते। वाह, बहुत अलग। तस्लीम ही करते हैं तू जो भी कहे हमसे, तस्लीम ही करते हैं तू जो भी कहे हमसे, अपनी तो ये आदत है तकरार नहीं करते। वाह, क्या खूब, क्या खूब। हर एक को अपने से अफजल ही समझते हैं। वाह। हर एक को अपने से अफजल ही समझते हैं, मजरूह किसी का हम करदार नहीं करते। जब से उन्हें महफिल में अगियार की देखा है, वाह, शहजाद हसीनों का इतबार नहीं करते। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਨਾਬ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। वाह। ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। बहुत खूब। ਸਹਿਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੁਲਿਆ, ਸਹਿਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੁਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਹਿਰ ਵੀ ਬਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। वाह, बिल्कुल सही। ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। वाह। ਵਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, वाह। ਵਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਰ ਬਦਰ ਬਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਥਲ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨੇ ਆਉਨੇ ਆ। वाह। ਅਸੀਂ ਤੇ ਥਲ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਜੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਭੁੰਨੇ ਆਉਨੇ ਆ। वाह। ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਫੇਰ ਕਲਾਸ਼ਨ ਕੋਪਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਭੁੰਨੇ ਆਉਨੇ ਆ। वाह। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਥਲਾਂ ਬਿਨ ਪਾਣੀਓਂ ਪਏ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰੁੱਖ। वाह। ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਥਲਾਂ ਬਿਨ ਪਾਣੀਓਂ ਪਏ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰੁੱਖ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਸਾਵੇ ਪੱਤਰ ਤਰੇਲ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਗਏ ਆ ਸੁੱਖ। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने इस हकीकत को जो है वो बयान किया है। बहुत जिंदा, हाँ, बहुत तो मैं तो पढ़ता रहती शायर को, तो फिर वही बात है ना जो मैंने कही बिल्कुल, कि बिल्कुल। जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। सही। मुसलसल जफावां तो तंग आ गया वां, तेरी बददुआवां तो तंग आ गया वां। वाह। मुसलसल जफावां तो तंग आ गया वां, तेरी बददुआवां तो तंग आ गया वां, मेरे मौला मैनू रहाई दुआ दे। वाह। मेरे मौला मैनू रहाई दुआ दे, मैं अज दे खुदावां तो तंग आ गया वां। इत्थे फुੱਲ भी चुभदे ने कंडियां दे वांगू। वाह वाह, बिल्कुल खूब,
ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਮੈਂ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਤਲ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ दुनिया, मैं आज ਇਹਨਾਂ ਬਾਵਾਂ ਤੋਂ तंग आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और आज अपने कलाम से, अपनी ज़िंदगी के वाक़यात से जो है वो हमें मौका दिया। मैं आपका एक मरतबा फिर मशकूर हूँ। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये हमारा वसेब जो है सराइकी वसेब है जी जी, तो मैं तब आजमाई करता हूँ सराइकी पे। जी मैंने आप पहले भी जिक्र किया था कि सराइकी में ज़रूर हमें कि साडे कोलों दी गेरा नाल जानी संग ना कीता कर। वाह। साडे कोलों दी गेरा नाल जानी संग ना कीता कर, असां दरवेश लोकां को तू इवें तंग ना कीता कर। वाह। तई को हर ईद ते आंदा मैं नवीं गिन जोड़ेंदा हां, तई को हर ईद ते आंदा मैं नवीं गिन जोड़ेंदा हां, हमेशा सामने मेरे पुरानी वंग ना कीता कर। एक दफ़ा दोबारा मैं अयाज साहब मोरद साहब का मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए मेरे पास, अपना इतना कीमती वक्त उन्होंने ज़ाया किया। और मुझे पता है कि वो जो मेहनत उन्होंने की है ये रंग लाएगी कि हमारे ये कावश जो है आप सब तक पहुंचेगी, आप इसे लाइक करेंगे। और मैं अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मेरा चैनल है बिल्कुल ज़रूर, पोइट मकबूल शहजाद के नाम से, पोइट मकबूल शहजाद के नाम से मेरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें। ये मेरे लिए हौसला अफजाई इस बात में होगी कि मुझे पता चलेगा क्या मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं और अच्छा लिखूंगा और अच्छा लिखूंगा। बिल्कुल मैं सबके लिए सबका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और मेरे लिए बल्कि ये एजाज़ है, मेरी खुशकिस्मती है कि आज हम आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और आपने हमें वक्त दिया। ये वाकई ही ये हमारे लिए एजाज़ है और ख़ास तौर पर इस हवाले से ये हमारे गांव की लिए आप पहचान है और मुझे खुशी होती है जब आप, ये जन्नत है हमारी। बिल्कुल। हम इसको हम एक मेरी रिक्वेस्ट भी होगी अपने गांव वालों के लिए कि बराए मेहरबानी नई नस्ल के लिए मेरा ये पैगाम है कि ये जन्नत अल्लाह ताला ने हमें दी है, ये जन्नत खुदा ने हमें दी है, हम इसको दोज़ख ना बनाएं। इसको जब उसने जन्नत दी है, दोज़ख को आप जन्नत बनाने की कोशिश करें, जन्नत को दोज़ख बनाने की कोशिश ना करें। और वो किससे बनेगी? ये मोहब्बत से बनेगी, आपस में इत्फाक से बनेगी, प्यार से बनेगी, नफरतों से नहीं बनेगी। नफरतों से गुरेज करें, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ चलें, सब कुछ वो हमें देगा, कमी हमें नहीं आने देगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने वक्त दिया और अपनी कीमती गुफ्तगू से हमें जो है वो और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की और अपना कलाम हमारे साथ पेश किया। व्यूअर्स, हमारी कोशिश है ख़ास तौर पर कि हम अपने इस जो हमारा एक विरसा है, हम अपने गांव से या अपनी जहाँ से भी हम ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी जड़ों से ज़रूर कनेक्ट हों, अपने जड़ों से पहचानें और ख़ास तौर पर उन लोगों को ज़रूर उनकी खिदमात को, उनके काम को अप्रिशिएट करें जिन्होंने आपसे पहले इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में काम किया है। दर हकीकत आप किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, किसी प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने से पहले मौजूद लोगों की एफ़र्ट्स को, उनकी खिदमात को एक्सेप्ट करें, उन्हें अप्रिशिएट करना सीखें। ये आपकी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे खुशी है और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे मकबूल शहजाद जैसे लोगों का ये जो शर्फ हासिल है, उनकी तरफ से हौसला अफजाई मिलती है तो ये तसल्ली होती है और जो एफ़र्ट हम करते हैं, जो कोशिश करते हैं, उसका जो है हमें सिला मिलता है। वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।